शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा को 21/1/2021 को साकार मुरली। मुरली को मुख्य सार में, मीठे बच्चे तुम यहाँ आए हो सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेने, अर्थात दीपक में ज्ञान का घृत डालने। मीठे बच्चे तुम यहाँ आए हो सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेने, अर्थात दीपक में ज्ञान का घृत डाल्ने। हमें हरेक आत्मा रूपी दीपक बाबा आउनुभएको छ। आत्मा रूपी दीपकलाई जगाउनको लागि आत्मा रूपी हरेक दीपक मलिन भएको थियो। बाबाले ज्ञान र योगको घृत डाल्दै हुनुहुन्छ हामीमा। हामीलाई यो आत्माको दीपकलाई तेज बनाउनको लागि बाबाले दिनौं ज्ञान दिइरहनु भएको छ। त्यसकारण बाबाले भन्नु, बच्चे तिमी यहाँ अहिले आएका छौ सर्वशक्तिवान बाबासँग शक्ति लिनको लागि। जति बाबालाई याद गर्छौं, जति दिनौं यो सुनेको ज्ञानलाई चिन्तन गर्छौं, उति हामी आत्मा रूपी दीपक चम्किलो बन्दै जान्छौं, अर्थात शक्तिवान बन्दै जान्छौं। प्रश्नमा शिव की बारात का गायन क्यों है? शिवको बारातको गायन किन छ? भक्ति मार्गमा शिवको बारातको गायन छ, किन होला? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ उत्तरमा, क्योंकि शिव बाबा जब वापिस जाते हैं तो सभी आत्माओं का झुंड उनके पीछे पीछे भागकर जाता है। शिव बाबा जब वापिस जाते हैं तो सभी आत्माओं का झुंड उनके पीछे पीछे भागकर जाता है। मूल वतन में भी आत्माओं का मनारा लग जाता है। आत्मा को छत्ता झुंड लग जाता है। तुम पवित्र बनने वाले बच्चे बाबा के साथ साथ जाते हो। साथ के कारण ही बारात का गायन है। शिव बाबा को सँगसँगै हामी परमधाममा जान्छौं। शिव बाबा सँगसँगै बसेका हुन्छौं। त्यहाँबाट हामी यहाँ खेल खेल्न आउँछौं। जब खेल पूरा हुन्छ फेरि शिव बाबा लिन आउनुहुन्छ। शिव बाबाको सँगसँगै जाने हुनाले, शिव बाबाको सँगसँगै यो महान कर्तव्य हामीले गरेको हुनाले बाबाको साथसँग यो आत्माहरूको जो मिलन भएको छ, जो कर्तव्य चलेको छ, बाबा सँगसँगै हामी जो परमधाम जान्छौं, यसैको यादगारमा बाबा भन्नुहुन्छ शिवको बारात देखाइएको छ। ओम शांति। बच्चों को पहले पहले एक ही पॉइंट समझने की है कि हम सब भाई भाई हैं और वह सब का बाप है। उनको सर्वशक्तिवान कहा जाता है। यहाँ बाबाले दिनौं हामीलाई सुनाइरहने ज्ञानमा मुख्य सार भनेको, एउटा मुख्य पोइन्ट भनेको आज बाबा केमा फोकस गर्दै हुनुहुन्छ कि हामी सर्वशक्तिवान बाबाको सन्तान हौ। हामी हरेक आत्मा आत्मिक रूपमा भाइ भाइ हौ। बस पढाइको मुख्य सार यही छ हैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, बच्चों को पहले पहले एक ही पॉइंट समझने की है कि हम सब भाई भाई हैं और वह सब का बाप है। उनको सर्वशक्तिवान कहा जाता है। तुम्हारे में भी सर्वशक्तियाँ थी। जब बाबासँग थियौं, परमधाममा थियौं, हामी आत्मा शक्तिवान थियौं। सुरुमा जन्म लिन आयौं। सत्यको सुरुवात अवस्थामा पनि त्यो शक्तिवान, त्यो पवित्रताको शक्ति, जसले गर्दा त्यहाँ सुख, शान्ति, एकता सबै कुरा थियो। राम्रो थियो। सबै मनुष्य आत्माहरू देव समान, चरित्रवान, सबै गुणले युक्त थिए। ती हामी नै थियौं। अब अहिले कर्म गर्दै 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 आयौं। यो शरीरको प्रभावमा आयौं, प्रकृतिको प्रभावमा आयौं, शक्तिहीन बन्दै आयौं। बाबा भन्नुहुन्छ, पहिला तिमीमा पनि यी सबै शक्तिहरू थिए। तुम विश्व पर राज्य करते थे
भारत में ही इन देवी देवताओं का राज्य था। गया तुम बच्चों का ही राज्य था। तुम पवित्र देवी देवताएं थे। तुम्हारा कुल व डिनास्टी है। वह सब निर्विकारी थे। कौन निर्विकारी थे? आत्माएं निर्विकारी थी। तिमी सबै आत्माहरू निर्विकारी थियो। तिमी नै दैवी कुलका थियौ। बाबा याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ हामीलाई, किनकि हामीले बिर्सिसकेका थियौं। अहिले बाबाले याद दिलाउनु भयो। अब फिर तुम निर्विकारी बन रहे हो। जैसे कि सर्वशक्तिवान बाप को याद कर उनसे शक्ति ले रहे हो। बाबा ने समझाया है, आत्मा ही 84 का पाठ बजाती है। उनमें जो सतो प्रधान ताकत थी वह फिर दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना है। जैसे बैटरी की ताकत कम होती जाती है तो मोटर खड़ी हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती, कुछ न कुछ ताकत रहती है। जैसे कोई मरता है तो दीपक जलाते हैं, उसमें घृत डालते रहते कि ज्योति बुझ न जाए, बत्ती निप्छ कि भनेर घिउ तेल थपिरहने हुन्छ। जब लामो समयको लागि बाल्नुपर्ने हुन्छ, बाबाले उदाहरण दिनुभयो। कोही व्यक्तिले शरीर छोड्छ, उसको जो शव राखेको ठाउँमा दियो बत्ती जलाउने चलन हुन्छ। बाटोमा लिएर हिँड्दा पनि बत्ती जलाउने चलन हुन्छ। त्यो ननिभोस्। त्यस्तै अरू कुनै पनि कार्यमा न कुनै पनि चाडपर्वहरूमा पनि कहीँ देवी देवताको स्थानमा दियो जलाउँदाखेरि ननिभोस् भनेर लामो समय जलाउनु पर्यो, त्यहाँ घिउ तेल थपिराख्नुपर्छ। त्यस्तै तरिकाले हामी आत्मा रूपी दीपक शरीर लिएर कर्म गर्दैछौँ त आत्माको गुणहरू, आत्माको शक्तिहरू कम नहुन् त हामीले चार्ज गरिराख्नु पर्ने हो। त हामीले बाबालाई याद गरेनौँ, चार्ज गरेनौँ त आत्मा मलिन भयो। अब बाबा हामीलाई सिकाउन आउनुभएको छ कि बच्चे तिमीले बाबालाई याद गर, बाबासँग शक्ति ल्याऊ, आत्मालाई चार्ज गर। जब आत्मा मलिन हुन्छ, शक्तिहीन हुन्छ अनि आत्माबाट गलत कर्महरू हुन थाल्छन्। त राम्रो कार्य गर्नेको शक्ति आज आत्मामा छैन। त बाबा भन्नुहुन्छ यसरी ज्ञानको घिउ राखिराख्नुपर्छ। बैटरी की ताकत कम होती है तो फिर चार्ज करने रखते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो तुम्हारी आत्मा सर्वशक्तिवान थी, अब फिर तुम सर्वशक्तिवान बाप से अपना बुद्धियोग लगाते हो। अर्थात् हामीले बाबासँग आफ्नो बुद्धियोग लगाउनु भनेको आत्मालाई चार्ज गर्दैछौँ। आज दुनियाँमा मनुष्य आत्माले शरीरको लागि, एक्टिभ राख्नको लागि, स्वस्थ राख्नको लागि भोजनमा कति ध्यान दिन्छन्, डाइटमा कति ध्यान दिन्छन्, रेस्टमा कति ध्यान दिन्छन्। आज हरेक मनुष्यले शरीरको श्रृङ्गारको लागि होस्, शरीरको लागि धेरै कुराहरू ध्यान दिएको छ। तर यही शरीरलाई सञ्चालन गर्नेवाला जुन आत्मा हो, आत्मालाई चार्ज गर्न कसैको पनि ध्यान छैन, फुर्सदै छैन। यो प्रकारको अवस्था छ। तब त मनुष्य आत्माबाट गलती मात्र आज भइरहेको छ। आज खाँचो छ आत्मालाई चार्ज गर्नुको। तो बाबा भन्नुहुन्छ बाबा की शक्ति हमारे में आ जाए अब, क्योंकि शक्ति कम हो गई है। थोड़ी जरूर रहती, एकदम खत्म हो जाए तो फिर शरीर न रहे। जबसम्म शरीरमा छ केही न केही ताकत छ, तर जति हुनुपर्ने ताकत छैन। आत्मा बाबा को याद करते करते बिल्कुल प्योर हो जाती है। सतयुग में तुम्हारी बैटरी फुल चार्ज होती है, फिर थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। त्रेता तक मीटर कम होता जाता है। आत्मामा भएको शक्ति गुण यो सबैको मीटर कम हुँदै गयो, जिसको कला कहा जाता है। फिर कहेंगे आत्मा जो सतो प्रधान थी वह सतो बनी, ताकत कम हो जाती है। तुम समझते हो हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं सतयुग में। अब बाप कहते बच्चे मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी तुम तमो प्रधान बन गए हो तो ताकत का देवाला निकल गया है। फिर बाबा को याद करने से पूरी ताकत आ जाएगी, क्योंकि तुम जानते हो देह सहित जो भी सब संबंध है
वह अब सब खत्म हो जाने हैं। फिर तुमको बेहद का राज्य मिलता है। बाबा भी बेहद का है तो वर्षा भी बेहद का ही देते हैं। अभी तुम पतित हो, तुम बिल्कुल ताकत कम होती गई है। हे बच्चों, अब तुम मुझे याद करो, मैं अलमाइटी हूँ। मेरे द्वारा तुमको अलमाइटी राज्य मिलता है। सतयुग में देवी देवता सारे विश्व के मालिक थे, पवित्र थे, दैवी गुणवान थे। अब दैवी गुण नहीं है, वह सबकी बैटरी पूरी डिस्चार्ज होने लगी है। जस्तो अवस्था आत्मा को सतयुगको टाइममा थियो, अहिले कलियुगमा आइपुग्दा त्यो अवस्थामा आत्मा छैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सबकी बैटरी पूरी डिस्चार्ज होने लगी है, अब फिर बैटरी भर्ती है। बैटरी भर्ने को, आत्मा रूपी बैटरीलाई चार्ज गर्ने को विधि बाबाले अहिले बताउनु भयो नि। आफ्नो मन बुद्धिलाई बाबासँग जोड्ने, सर्वशक्तिवान परम पवित्र बाबासँग जोड़ने। सिवाय परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाने के बैटरी चार्ज नहीं हो सकती। वह बाप ही एवर प्योर है, यहाँ सब इम्प्योर है। जब प्योर रहते हैं तो बैटरी चार्ज रहती है। तो अब बाप समझाते हैं एक को ही याद करना है। ऊंचते ऊंच है भगवान, बाकी सब है रचना। रचना से रचना को कभी वर्षा नहीं मिलता। क्रिएटर तो एक ही है, वह है बेहद का बाप, बाकी तो सब है हद के। बेहद के बाबा को याद करने से बेहद की बादशाही मिलती है। तो बच्चों को दिल अंदर समझना चाहिए, हमारे लिए बाबा नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तुम जानते हो अब सतयुग आने वाला है। क्या जानते हैं? हामीलाई अब सतयुग आउँदैछ। बाबाले यो सत्य जानकारी हामीलाई दिनुभयो। सतयुग में होता ही है सदा सुख। वह कैसे मिलता है? बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे मामेकम याद करो, मैं एवर प्योर हूँ। जो सदा पवित्र हुनुहुन्छ, परम पवित्र हुनुहुन्छ, त्यो बाबासँग सम्बन्ध जोडेपछि हामी आत्मा पनि पवित्र बन्ने हो। मैं कभी मनुष्य तन नहीं लेता हूँ, न दैवी तन न मनुष्य तन लेता हूँ, अर्थात मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। हामी मनुष्य आत्माको तर आफ्नो फिक्स बाबाको शरीर छैन, मनुष्य शरीर जो गर्भमा प्रवेश गरेर शरीरमा अनि जन्म लिने, फेरि शरीर छोड्ने यो बाबाको यो पाठ छैन। बस हामीलाई ज्ञान दिनको लागि एकैछिन बाबाले मनुष्य तनको आधार जरुर लिनुहुन्छ, तर जन्म मरणको चक्रमा बाबा आउनुहुन्न। सिर्फ तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देने के लिए जब यह 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था में होता है तब इनके तन में आता हो। यही पूरा सतो प्रदान से तमो प्रदान बना है। ब्रह्मा बाबा जो श्री कृष्ण पूरा सतो प्रदान हुनुहुन्थ्यो, अन्तिममा आइपुग्दा तमो प्रधान अवस्थामा बाबाको प्रवेशता भयो। नंबर 1 ऊंचते ऊंच भगवान, फिर है सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, जिसका साक्षात्कार होता है। सूक्ष्म वतन बीज का है ना, जहाँ शरीर नहीं हो सकते। सूक्ष्म शरीर सिर्फ दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। मनुष्य सृष्टि तो यहाँ है, बाकी वह तो सिर्फ साक्षात्कार के लिए फरिश्ते हैं। तुम बच्चे भी अंत में जब बिल्कुल पवित्र हो जाते हो तो तुम्हारा भी साक्षात्कार होता है। ऐसे फरिश्ते बन फिर सतयुग में यहाँ ही आकर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह ब्रह्मा को विष्णु को याद नहीं करते, यह भी किसको याद करते हैं? ब्रह्मा बाबाले कसलाई याद गर्नुहुन्छ? शिव बाबा को याद करते हैं और यह विष्णु बनते हैं। तो यह समझना चाहिए ना, देवी देवता बन्नु हाम्रो लक्ष्य हो। देवी देवतालाई याद गरेर मात्र होइन,
त हामीले देवता बन्नु छ, देवी देवतालाई याद गर्ने पूजा गर्नेमा सीमित नराखेर देवी देवता बन्ने लक्ष्य राखेर हामी पढाइ पढ्दैछौँ। देवी देवता बन्नको लागि शिव बाबालाई याद गर्दैछौँ, याद एक निराकार बाबालाई गर्छौँ, बाबासँग योग लगाउँछौँ। तो बाबाले उदाहरण दिनुभयो, ब्रह्मा बाबाले विष्णुलाई याद होइन शिव बाबालाई याद गर्नुहुन्छ। इन्होंने राज्य कैसे पाया, लड़ाई आदि तो कुछ भी होती नहीं, देवता हिंसा कैसे करेंगे। देवी देवताले देवपद प्राप्त गर्नुको पछाडि लडाईँ थिएन हैन, जो देखाइएको छ शास्त्रमा त्यस्तो हिंसक लडाईँ भएको थिएन। देवी देवताले कसैको हत्या हिंसा गरेको नै थिएन। जो विभिन्न अस्त्र शस्त्र प्रयोग गरेर असुरको गलाहरू काटेको मारेको देखाइएको छ, स्थूलमा साँच्चैकै यो युद्ध भएको नै थिएन। अभी तुम बच्चे बाबा को याद करके राजा लेते हो, कोही माने नमाने हैन। देवताहरूले आफूभित्रकै यो विषय विकारलाई मारेर देवपद पाउनुको अधिकारी बनेको हो। यति बेला भगवानसँग शक्ति लिएर भगवानले भने अनुसारको कार्य कर्म गरेर आफूलाई त्यो राज्य लिनुको योग्य बनाएको हो, कोही माने नमाने। गीता में भी है, हे बच्चों देह सहित देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो। उनको तो देह है नहीं जो ममत्व रखे, कहते हैं मैं थोड़े समय के लिए इनके शरीर का लोन लेता हूँ, नहीं तो मैं नॉलेज कैसे दूं। मैं बीज रूप हूं ना, इस सारे झाड़ की नॉलेज मेरे पास है और किसी को पता नहीं सृष्टि की आयु कितनी है, कैसे इनकी स्थापना पालना विनाश होता है। मनुष्य को तो पता होना चाहिए, मनुष्य ही पढ़ते हैं, जानवर तो नहीं पढ़ेंगे ना। बाबाले हामीलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ, वह पढ़ते हैं हद की पढ़ाई, बाबा तुमको बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं। स्कुल कलेजहरूमा हैन विभिन्न प्रकारको पढाइ हुन्छ, यहाँ बाबाले पनि हामीलाई पढाइ पढाउनुहुन्छ। त्यो पढाइ यो पढाइमा धेरै अन्तर छ। जिससे तुमको बेहद का मालिक बनाते हैं, तो यह समझना चाहिए ना कि भगवान किसी मनुष्य को अथवा देहधारी को नहीं कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म देह है ना, इन्हों का नाम ही अलग है, इनको भगवान नहीं कहा जाता। यह शरीर तो इस दादा की आत्मा का तख्त था, अकाल तख्त है ना। अभी यह अकाल मूरत बाप का तख्त है, अमृतसर में भी एक अकाल तख्त है ना। बड़े बड़े जो होते हैं वह अकाल तख्त पर जाकर बैठते हैं, अभी बाबा समझाते हैं। अब यह अकाल आत्माओं के तख्त है। अकाल तख्तको जो गायन छ बाबा भन्नुहुन्छ, अकाल मूर्त आत्मा बस्नेको स्थान, तख्त अर्थात बस्ने ठाउँ राख्ने ठाउँ, त आत्मा बस्ने ठाउँ अर्थात अकाल तख्त। बड़े बड़े जो होते हैं वह अकाल तख्त पर जाकर बैठते हैं। आत्मा अकाल है जिसको काल खा न सके, बाँकी तख्त तो बदलते रहते। यो जुन शरीरमा छ यो शरीरको भ्रिकुटीमा भयो, यो शरीर त्याग्यो अर्को ठाउँमा अर्को शरीरको अर्को भ्रिकुटीमा बस्ने भयो, तख्त तो बदलते रहते। अकाल मूरत आत्मा इस तख्त पर बैठती है। पहले छोटा तख्त होता है फिर बड़ा हो जाता है। बच्चाको शरीर हैन बढ्दै जान्छ। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, आत्मा अकाल है। बाकी उनमें अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं, तब तो कहा जाता है ना यह कर्मों का फल है। आत्मा कभी विनाश नहीं होती है, आत्मा का बाप है एक, यह तो समझना चाहिए ना। यह बाबा कोई शास्त्रों की बात सुनाते हैं क्या, हैन। अरे हरेक ठाउँमा सत्संग हुन्छ, शास्त्र पढेर नै त्यही श्लोकहरू कण्ठ गरेर त्यसको अर्थ लगाउने हुन्छ। तर यहाँ बाबाले शास्त्र पढेर सुनाउनु भएको होइन। बाबाले सबै ज्ञान समाचार संसारको सुनाइरहँदा शास्त्रको सार पनि सबै यसैमा आइसकेको हुन्छ। बाबाले सुनाएको ज्ञानको याद गरेर पछि गएर मनुष्य आत्माहरूले शास्त्र लेख्ने हो। बाबालाई शास्त्र पढ्नुको दरकार छैन। शास्त्र आदि पढ़ने से वापिस तो कोई जा नहीं सकते, पिछाड़ी में सब जाएंगे। जैसे टिड्डियों का अथवा मधुमक्खियों का झुंड होता है ना, मधुमक्खियों की भी क्वीन होती है
है ना, रानी मौरी सब उनके पिछाड़ी सब जाते हैं। बाबा भी जाएंगे तो उनको पिछाड़ी सब आत्माएं जाएंगी। अब लास्टमा हामी परमधाम जानु छ त लिनको लागि बाबा आउनु भएको, बाबा सँगसँगै हामी सबै जान्छौं। तो वहां मूल वतन में जैसे आत्माओं का छत्ता है, यहाँ फिर है मनुष्यों का झुंड। तो यह झुंड भी एक दिन भागना है। बाप आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। शिव की बारात कहा जाता है। बच्चे कहो अथवा सजनिया कहो, बाप आकर बच्चों को पढ़ाकर याद की यात्रा सिखलाते हैं। पवित्र बनने बिगर आत्मा जा नहीं सकती। जब पवित्र बन जाएगी तब पहले पहले शांति धाम जाएगी। वहां जाकर सब निवास करते हैं। वहां से फिर धीरे धीरे आते रहते, वृद्धि होती रहती। तुम ही पहले पहले भागेंगे बाबा के पिछाड़ी। तुम्हारा बाबा के साथ अथवा सजनियों का साजन के साथ योग है। राजधानी बनती है ना, सब इकट्ठे नहीं आते। वहां सब आत्माओं की दुनिया है। परमधाम हामी सबै आत्मा एकै साथमा जान्छौं। तर आउने बेलामा यहाँ पाठ बजाउनको लागि जब आउन थाल्छौं एकैचोटि आउँदैनौं। वहां से नंबरवार आते हैं। झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। पहले पहले तो आदि सनातन देवी देवता धर्म जो बाबा स्थापन करते हैं, पहले पहले हमको ब्राह्मण बनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है ना, प्रजा में भाई बहन हो जाते हैं। ब्रह्मा कुमार और कुमारियां ढेर हैं। जरूर निश्चय बुद्धि होंगे तब तो इतने ढेर हुए हैं। ब्राह्मण कितने होंगे, कच्चे या पक्के? कोई तो 79 मार्क्स लेते हैं तो गोया कच्चे ठहरे ना। पढाइ पढ्दैछौँ, ब्रह्माको मुखबाट बाबाले दिएको ज्ञान सुन्यौ, ब्राह्मणको टाइटल त लाग्यो, तर परिपक्व अवस्था बन्नमा, सच्चा ब्राह्मण बन्नमा टाइम लाग्छ। जति यो ज्ञानलाई हामीले जीवनमा अपनाउँछौँ, त्यो ब्राह्मणको आचरणमा हामी रहन्छौँ, त्यति त हामी पक्का बन्ने हो नि। तो बाबा बन्नुहुन्छ नंबरवार। तुम्हारे में भी जो पक्के हैं वह जरूर आएंगे, कच्चे वाले पिछाड़ी में आएंगे। यह पारधारियों की दुनिया है जो फिरती रहती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर युग, कलयुग और यह है संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग। यह अभी बाबा ने बताया है। पहले तो हम उल्टा ही समझते आए कि कल्प की आयु लाखों वर्ष है, तर सत्य कुरा के रहेछ, कल्पको आयु जम्मा 5000 वर्ष रहेछ। यो 5000 वर्षलाई 4 भागमा लगाउँदा सबै युगको आयु बराबर नै रहेछ। 1250 वर्षको एउटा युग रहेछ। लाखौं वर्ष त अब कलियुग कहाँबाट बाँकी रहने? यो अन्तिम चरणमा आज कलियुग छ। लाखों वर्ष का कल्प होता तो आधा आधा भी हो न सके। अभी बाबा ने बताया यह तो पूरा 5000 वर्ष का चक्र है। आधा कल्प है राम का राज्य, आधा कल्प है रावण का राज्य। दुख और सुख की यह दुनिया बनी हुई है। यह बेहद की नॉलेज बेहद के बाप से मिलती है। शिव बाबा के शरीर का कोई नाम नहीं। यह शरीर तो इस दादा का है, ब्रह्म बाबा को शरीर। बाबा कहाँ? बाबा ने थोड़े समय के लिए लोन लिया है। बाबा कहते हमको मुख तो चाहिए ना, हामी बच्चालाई पढाउनको लागि, ज्ञान दिनको लागि। यहाँ भी गौमुख बनाया हुआ है। पहाड़ी से पानी तो जहाँ तहाँ आता है, यहाँ फिर गौ का मुख बना दिया है, उसमें पानी आता है और उसको गंगा जल समझते हैं। गौमुखबाट निस्केको पानीले नुहाएपछि पावन बनियो भन्ने कस्तो भावना छ मनुष्य आत्मालाई। अब फिर गंगा कहाँ से आई? यह सब है झूठी झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। भारत जब स्वर्ग था तो सचखंड कहा जाता है। फिर भारत ही पुराना बनता है तो झूठखंड कहा जाता है। इस झूठखंड में जब सभी पतित बन जाते हैं तब बुलाते हैं, बाबा हमको पावन बनाए, इस पुरानी दुनिया में ले चलो। बाबा कहते मेरे सब बच्चे काम चिता पर चढ़ काले बन गए हैं। बाप बच्चों को बैठ कहते
तुम तो स्वर्ग के मालिक थे ना। के थियौं हामी? के थियौं? स्वर्ग को मालिक। स्मृति आई है ना? बच्चों को समझाते हैं, सारी दुनिया को नहीं समझाते। जसले कोर्स गरेर बाबासँग निश्चय बुद्धि बनेर मैले अब दिनौं बाबाको मुरली सुन्छु, मलाई देवता बन्नु छ भनेर लगनमा लागिरहेको छ, उसको अगाडि बाबाले अझै अझै क्लियर सबै कुराहरू बताउनुहुन्छ, सबै कुरा हामीलाई याद दिलाउनुहुन्छ, याद आउँदै जान्छ। सबै आत्माले त यो कुरा बुझ्दैन नि। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, बच्चों को समझाते हैं, सारी दुनिया को तो नहीं समझाते, तुमको ही समझाते हैं, तो मालूम पड़े कि हमारा बाप कौन है। इस दुनिया को कहा जाता है फॉरेस्ट ऑफ थंडर्स, अर्थात काँटों का जंगल। किनकि यता गए पनि घोचेकै छ, उता गए पनि घोचेकै छ, अल्मलिएको छ, कता जाने हो। आज मनुष्य आत्माको अवस्था यस्तै छ, एक आपसमा एक अर्कालाई दुख दिइरहेकै छ। तो बाबा भन्नुहुन्छ, यह है कांटों का जंगल, सबसे बड़ा काम का कांटा लगाते हैं। काम, विकार, भोग विलास मनुष्य आत्माले आजलाई बहुत जरुरी समझेको छ, तर यो सबैभन्दा ठुलो दुश्मन हो। यसैले आज मनुष्य आत्माको चरित्रमा गिरावट आएको छ। सत्यमा पनि मनुष्य आत्माहरूको, देव आत्माहरूको बालबच्चा थियो, तर यो भोग विलासको द्वारा जन्म हुन्थेन। पवित्रताको ताकत, योग बलको द्वारा पनि गर्व रहन्थ्यो, जन्म हुन्थ्यो। तर आज मनुष्यमा त्यो ताकतै छैन। त्यसकारण भोग विलासले मनुष्य आत्माको जन्म भइरहेछ। त मनुष्य आत्माहरूले यसलाई बहुत जरुरी सम्झेको छ। तर आज यो यति अति भएको छ, अति भएको छ यो दुनियाँमा। मनुष्य आत्माको दृष्टि वृत्ति सारा खराब भइसकेको छ। यसै कारणले तो बाबा भन्नुहुन्छ, सबसे बड़ा काम का कांटा लगाते हैं, भले यहाँ भगत भी बहुत हैं, वेजिटेरियन है, परंतु ऐसे नहीं कि विकार में नहीं जाते। शुद्ध छ, भेजिटेरियन हो हैन भनिन्छ, तर यो पवित्रतालाई पालना गरेको हुँदैन। ऐसे तो बहुत बाल ब्रह्मचारी भी रहते, छोटेपन से ही कब छेची खाना आदि नहीं खाते, सन्यासी भी कहते निर्विकारी बनो। तर परम पवित्र बाबासँग योग छैन, बाबालाई चिनेको छैन हैन। त्यो आधारमा त्यही ताकत, त्यो शक्ति मनुष्य आत्मामा आएको छैन। वहाँ हाथ का संन्यास मनुष्य कराते हैं, दूसरे जन्म में फिर गृहस्थी के पास जन्म लेकर फिर घर बार छोड़ चले जाते हैं, संस्कार सँगै लिएर आउँछन्। सतयुग में यह कृष्ण आदि देवताएं कभी घर बार छोड़ते हैं क्या? नहीं। तो उन्हों का है हाथ का संन्यास, अभी तुम्हारा है बेहद का संन्यास। सारी दुनिया का संबंधियों आदि का संन्यास करते हो। मन बुद्धिले लगावलाई कम गर्ने, मोह मायालाई कम गर्ने, मन बुद्धिले सारा दुनियाँको संन्यास गर्ने यो विधि बाबाले हामीलाई सिकाउनु भएको छ। तुम्हारे लिए अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तुम्हारी बुद्धि स्वर्ग तरफ ही जाएगी। तो शिव बाबा को ही याद करना है। किसको याद करना है? एक निराकार शिव बाबा को ही याद करना है। बेहद का बाबा कहते, मुझे याद करो, मन मना भव मध्याजी भव, तो तुम देवता बन जाएंगे। यह वही गीता का एपिसोड है, संगम युग भी है, मैं संगम पर ही सुनाता हूँ। राजयोग जरूर आगे जन्म में संगम पर सीखे होंगे। यह सृष्टि बदलती है ना, तुम पतित से पावन बन जाते हो। अब यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि हम ऐसे तमो प्रधान से सत प्रधान बनते हैं। हर एक बात अच्छी रीति समझकर निश्चय करनी चाहिए। जो ज्ञान सुनिरहेका छौं, एउटा एउटा शब्द, एउटा एउटा वाक्य बाबाले भन्नुभएको भावलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ। जति हामी राम्रोसँग बुझ्छौं उति हामीलाई निश्चय हुन्छ। त्यही अनुसारमा हामीले अनुभूति पनि गर्छौं प्राप्तिको। यह कोई मनुष्य थोड़ै कहते, भगवानुवाच हो यो, जो दिनदिन हामीले सुन्ने अवसर पाएका छौं। त्यसकारणले सानोतिनोको व्यक्ति कुराहरू सुनिरहँदा सुने पनि भयो, नसुने भयो, कसैलाई केयर गर्छौं, कसैलाई गर्दैनौं, त्यस्तो कुरा होइन। यो भगवानुवाच हो। यसलाई त एउटा एउटा शब्द शब्दलाई हामीले यति ध्यान दिएर, यो यति अमूल्य छ जो हाम्रो जीवनको लागि पल पलमा काम लाग्नेवाला छ। यसलाई हामीले बहुत ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, यह कोई मनुष्य थोड़ै कहते, यह है श्रीमत, अर्थात
श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत भगवान की, बाँकी सब है मनुष्य मत। दुनियाँमा कति कुरा सुनिँदै आयो, गरिँदै आयो। आज हाल हेरौँ मनुष्य आत्माको आँखो देखा, हैन? हामीले सुनेकोदेखि लिएर, देखेको, थाहा पाएकोदेखि लिएर अहिलेसम्म आउँदाखेरि दुनियाँ बनेको छैन, बिग्रेको छ। मनुष्य मतले यो हाल भएको छ दुनियाँमा। यो श्रीमत बाबाको अब हामीले जति ध्यान दिन्छौँ त्यति हामी आफ्नो पनि भलाइ, अरू आत्माको पनि भलाइ हामीले गर्न सक्छौँ। मनुष्य मत से तुम गिरते आए हो, अब श्रीमत से तुम चढ़ते हो। बाबा मनुष्य से देवता बना देते हैं। दैवी मत स्वर्गवासी की है और वह है नरकवासी मनुष्य मत, जिसको रावण मत कहा जाता है। जुन मतमा आज सारा दुनियाँमा मनुष्य आत्माहरू ठिक छ भन्दै हिँडिरहेका छन्। राम्रो कुरा सुन्ने फुर्सद छैन मनुष्य आत्माहरूलाई। रावण राज्य भी कोई कम नहीं है, सारी दुनिया पर अभी रावण का राज्य है। यह बेहद की लंका है जिस पर रावण का राज्य है, फिर देवताओं का पवित्र राज्य होगा। अब यो दिन पनि दूर छैन जबकि अब यहाँ देवताको राज्य आउँदैछ। अहिले त यो सारा संसारमा यो लंका, एउटा लंका टापुमा एउटा रावणको राज्य होइन, यो विश्व विकार रूपी रावणको राज्य आज सारा संसार रूपी टापुमा छ, लंकामा छ। अब बाबा भन्दै हुनुहुन्छ देवताको राज्य आउँदैछ, वहाँ बहुत सुख होगा। स्वर्ग की कितनी महिमा है, कहते भी है ना स्वर्ग पधारा। स्वर्गको चाहना सबैलाई हुन्छ। स्वर्ग हुनुभयो भनेपछि खुसी, हैन? स्वर्ग जाने भनेपछि खुसी, नरकमा जानुपर्छ भनेपछि राम्रो लाग्दैन। भनेपछि त्यो स्वर्ग अवश्य पनि राम्रो थियो, त्यहाँ सुख थियो, त्यहाँ पवित्रता थियो। तो जरूर नरक में थे तब स्वर्ग गए। शरीर छोडेको व्यक्तिलाई स्वर्ग गयो भनिन्छ नि, नरकमा थियो जरूर। अर्थात् यो अहिलेको दुनियाँ बाबा के बुझाउँदै हुनुहुन्छ, यो दुनियाँ अहिले नरकमय बनेको छ, यही नै नरक हो। अर्को छुट्टै नरक छैन जो आकाशमा स्वर्ग, पातालमा नरक, मरेपछि नरक जाने, पाप कर्म गरे भने धर्म गरे स्वर्ग जाने, यो होइन। धर्म अर्थात् राम्रो कर्म गरेपछि, राम्रो धारणा जीवनमा अपनाएपछि यही दुनियाँलाई हामीले एक एकले राम्रो कर्म गर्यो भने दुनियाँलाई स्वर्ग यही बनाउने हो। यही दुनियाँ पहिला स्वर्ग थियो, यही दुनियाँ अहिले नरक बनेको छ। छुट्टै अर्को दुनियाँ छैन, न देवताको दुनियाँ छ, न मनुष्यको दुनियाँ छ। बाँकी सूक्ष्म लोक छ जहाँ सूक्ष्म रूपबाट त्यो अहिले संगमिङमा बाबाले जो क्रिएट गर्नुहुन्छ, सूक्ष्म देवताहरूको जो स्थान सूक्ष्म वतन भनिन्छ, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 देवताको स्थान हो त्यो। बाँकी चैतन्यमा देवी देवता हुने स्थान भनेको यही धरती हो। तो जरूर नरक में था, हेल में गया, सो जरूर फिर हेल में आएगा ना, स्वर्ग अभी है कहाँ। ये तो नरक छ, यही नरक में मनुष्य आत्मा को पुनर्जन्म भइरहेको छ। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, अभी बाप तुम्हें सारी नॉलेज देते हैं। बैटरी भर्ती है, माया फिर लिंक तोड़ देती है, हैन? बाबासित हामीले जोड्न खोज्छौं अनि माया अर्थात् यो विभिन्न कुराहरूको प्रभाव, व्यक्तिको प्रभाव, वस्तुको प्रभाव, परिस्थितिको प्रभाव, यही त हो माया, जसले हाम्रो मनदेखि नै विचलित गराइदिन्छ। त्यो मायाले लिङ्क तोडिदिन्छ। हाम्रो लिङ्क बाबासँग जुटिराख्नुपर्छ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्टमा मन वचन कर्म से पवित्र बन आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है। मन वचन कर्म से पवित्र बन आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है। पक्का ब्राह्मण बनना है। कस्तो ब्राह्मण बन्ने? पक्का ब्राह्मण। ब्राह्मण अर्थात् पवित्र, जहाँ पवित्रताको धारणा पुरा पुरा हुन्छ अनि हामी पक्का ब्राह्मण भयौं। दोस्रो पोइन्टमा मनमत वा मनुष्य मत छोड़, मनमत वा मनुष्य मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। एक बाप की श्रीमत पर चलकर स्वयं को
श्रेष्ठ बनाना है। सतो प्रधान बन बाप के साथ उड़कर जाना है। सतो प्रधान बन बाप के साथ उड़कर जाना है। हामी आत्मा यो देहलाई त्याग गरेर परमधाम जानको लागि पहिला अहिले सतो प्रधान बन्नुपर्छ। सतो प्रधान आत्माहरू सबै बाबासँग परमधाममा जाने हो। वरदान छ बाबाको, श्रीमत के आधार पर खुशी, शक्ति और सफलता का अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। श्रीमत के आधार पर खुशी, शक्ति और सफलता का अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। विस्तार में, जो बच्चे स्वयं को ट्रस्टी समझकर श्रीमत प्रमाण चलते हैं, श्रीमत में जरा भी मनमत या परमत मिक्स नहीं करते हैं। बाबाले कति गहिरो कुरा भन्दै हुनुहुन्छ। हामी खुसी हुन पनि चाहन्छौँ, आफूमा शक्ति लिन पनि चाहन्छौँ, सफल हुन पनि चाहन्छौँ, तर आफ्नो स्टाइलले चलेर हामी सफल हुन चाहन्छौँ, त्यो होइन। बाबा के भन्नुहुन्छ, श्रीमतको आधारमा त आफूलाई ट्रस्टी सम्झेर बाबामाथि अर्पित भएर बाबाले जे भन्नुहुन्छ, जसरी चलाउनुहुन्छ, जे आज्ञा दिनुहुन्छ, जे हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्य हो, त्यतातिर मन लगाएर त्यस्तै कर्म गरेर अलिकता पनि मनमत र परमतलाई मिक्स गर्दैनौँ भने बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, उन्हें निरंतर खुशी, शक्ति और सफलता की अनुभूति होती है। मनमत परमतको प्रभावमा आयो भने सधैँ खुसी हुन सक्दैनौँ, सधैँ सफल हुन सक्दैनौँ र शक्ति सम्पन्न बन्न सक्दैनौँ। क्षणिक खुसी त हुन्छ व्यक्तिको सम्बन्धले, कोही चिजको प्राप्तिले, जस्तो आज दुनियाँमा छ, तर भित्रको ताकत हुँदैन। विपरीत परिस्थिति हुने बित्तिकै हाम्रो अवस्था एकदम डामाडोल भइहाल्छ। पाइन्जेल खुसी, नपासी दुःख। तर बाबाले हामीलाई दिएको श्रीमतलाई हामीले पालन गर्दै जान्छौँ भने विपरीत परिस्थितिमा पनि खुसी रहने ताकत बाबाले हामीलाई दिनुभएको छ। यस्तो बल बाबाले हामीलाई भर्नुहुन्छ। पुरुषार्थ व मेहनत कम होते भी प्राप्ति ज्यादा हो तब कहेंगे यथार्थ श्रीमत पर चल्ने वाले। हाम्रो पुरुषार्थ कम छ, मेहनत कम छ, यसो हेर्दाखेरि केही गरे जस्तो लाग्दैन, तर खुसी खुसी प्राप्तिको फिलिङ। बाँकी मनमतमा के हुन्छ प्रमाण, धेरै गरे जस्तो लाग्छ, मैले यस्तो गरेर पनि मैले केही पाएन, त्यो प्राप्तिको फिलिङै नहुने। आफूले गरेको त्याग बढी देख्ने, पुरुषार्थ बढी देख्ने, मेहनतको अनुभूति हुने, अनि गाह्रो लाग्ने, जति गरे पनि त्यस्तै भन्यो, उमङ्ग उत्साह घट्दै जान्छ। त्यो हो मनमतको निशानी। श्रीमत अनुसार गर्यो भने थोरै गरेर पनि धेरै प्राप्तिको फिलिङ हुन्छ। माया ईश्वरीय मत में मनमत व परमत को रॉयल रूप में मिक्स कर देती है, इसलिए सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं होता। यसले गर्दा अति आवश्यक जस्तो लाग्ने, राम्रै गरेछ जस्तो लाग्ने, नपत्याउने तरिकाले मायाले खिचिरहेको हुन्छ। हामीलाई कोही सम्झाउनेवाला भएन, रोक्नेवाला भएन, टोक्नेवाला भएन, बाबाको श्रीमतको हामीलाई ख्याल भएन भने कता मायाले त आफ्नो प्रभावमा लगेर चङ्गलमा फसाइसकेपछि बल्ल थाहा लाग्छ। त्यसकारण त बाबाले पटक पटक हामीलाई यो मुरलीमा सावधानी दिइराख्नुहुन्छ। यो कुरालाई बहुत गहिरो तरिकाले हामीले हेर्नुपर्छ। यसको लागि बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, परखने और निर्णय करने की शक्ति धारण करो तो धोखा नहीं खाएंगे। परखने और निर्णय करने की शक्ति धारण करो तो धोखा नहीं खाएंगे। मनलाई अहिले केही कुरा देख्यौँ, सुन्यौँ, कसैले केही भनिदियो, हो जस्तो लाग्यो, एकछिन सोच्ने, त्यसलाई ठिक हो कि गलत हो, सही हो कि होइन, त्यो गर्न पर्ने हो कि होइन, त्यसको पछाडि एकदम सोचेर सम्झेर बल्ल हामीले निर्णय लिनुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, निर्णय गर्ने शक्ति र परख्ने शक्ति भयो भने एकातिर बाबाको श्रीमत, हाम्रो कर्तव्य, हाम्रो जीवन सबै कुरा याद गर्दै अनि त्यो प्रभावित भएको कुराहरूलाई हामीले याद गरेर हेरेर छुट्याउने शक्ति भयो भने हामीले धोका खान सक्दैनौँ। बस श्रीमत अनुसार हिँड्दा नै हामीमा भलाइ छ। यसैमा हामी खुसी पनि हुन्छौँ, शक्तिको प्राप्ति पनि हुन्छ र सफल पनि हुन्छौँ। बाँकी होइन कि बाबाले त्यस्तो भन्नुभएको छ, यज्ञबाट त्यस्तो भनेको छ, यसो गरे पनि हुन्छ कि भनेर अलिकता पनि हामी मनमतको प्रभावमा आइदियौँ, कसैको सुनाइ कुराले हामी बहक्यौँ भने त्यहाँनिर सदाकालको सफलता हुँदैन, खुसी हुँदैन,
शक्ति पनि प्राप्त हुँदैन, पछि धोका मिल्छ। धोका खाएपछि फेरि फर्केर आएर पुरुषार्थ गर्ने चान्स रहँदैन। त्यसकारण हामी श्रीमतलाई बहुत ध्यान दिएर चिन्न सक्नुपर्छ। कहीँ यो मायाको रहल रूप त होइन। कतिपय कुराहरू आफ्नै मनमा उत्पन्न भएका कुराहरू, कसैले राय सल्लाह दिएका कुराहरूमा पनि कहीँ त्यो मायाको रहल रूप त होइन। यो हामीले बहुत ध्यान दिएर हेर्न सक्नुपर्छ र चिन्न सक्नुपर्छ। स्लोगन, बालक सो मालिक वह है जो तपस्या के बल से भाग्य विधाता बाबा को अपना बना दे। बालक सो मालिक वह है जो तपस्या के बल से भाग्य विधाता बाबा को अपना बना दे। तपस्याको बलले बाबालाई आफ्नो बनाउनु। आफ्नो बनाइसकेपछि जति ठुलो व्यक्तिले पनि मेरो बच्चाले यस्तो भन्यो गरिदिनु पर्यो भनेर ठुलोलाई पनि हामीले आफ्नो कुराहरू गर्न लगाउन सक्छौं नि। त्यस्तै भगवानले पनि अहिले हामीले जति तप गरेर भगवानको अनुसार गरेर भगवानलाई आफ्नो बनायो भने भगवानले फेरि हाम्रो अनुसारको सबै खुसी हैन शान्ति सबै गुण शक्तिहरूले हामीलाई भरपुर गर्नुहुन्छ। भगवान नै आफ्नो बन्छ। जहाँ भाग्य विधाता बाबा आफ्नो बनिसकेपछि कोही व्यक्तिको हातको कुरा छैन जो भगवानले दिएको भाग्यलाई खोज्न सक्ने, बिगार्न सक्ने कसैले पनि सक्दैन। त्यसकारणले सच्चा हामीले भगवानको श्रीमतलाई, यो नियमलाई, धारणालाई याद गर्दै सत्य बाबाको सत्य बोलीको प्रति 100% निश्चय राखेर यदि हामी सही तरिकाले बाबालाई नै आफ्नो बनाउँछौँ भने एक भगवानलाई जसले आफ्नो बनायो सारा संसार आफ्नो स्वतै हुन्छ। मुरलीको सारमा थियो, मीठे बच्चे तुम यहाँ आए हो सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेने, अर्थात दीपक में ज्ञान का घृत डालने। प्रश्न उत्तर में थियो, शिव की बारात का गायन क्यों है? क्योंकि शिव बाबा जब वापिस जाते हैं तो सभी आत्माओं का झुंड उनके पीछे पीछे भागकर जाता है। मूल वतन में भी आत्माओं का मनारा अर्थात छत्ता लग जाता है। तुम पवित्र बनने वाले बच्चे बाबा के साथ साथ जाते हो, साथ के कारण ही बारात का गायन है। अच्छा, ओम शांति।